हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में हम सब ने पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट देखा था, क्या होता है क्या, और उसके कुछ रूल्स देखे थे। तो आज हम कुछ करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और देखेंगे उस रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। एंड देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इसको सबसे पहले हम हिंदी में समझेंगे क्या होता है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि बिजनेस में कैश आया, ठीक है, तो कैश है रियल अकाउंट। एंड स्टार्टेड विद कैश, तो कैश आया तो फ्री में तो नहीं आया, एक तरह की लाइबिलिटी है बिजनेस की कि वापस करना है। एंड अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एंड अगर तो कोई बाहर वाला पर्सन दे तो हम उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश सिंपल लिखा है, तो इसका मतलब स्टार्ट किया है ओनर ने, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कि अगर कोई ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो दैट इज़ नॉन एज कैपिटल। तो इसकी फर्स्ट वाली एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश रियल अकाउंट है, मैं लिख देता हूँ, एंड कैपिटल बी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो इसकी ये एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इन डेबिट, 1 लाख इन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम मैच करें, क्योंकि डबल एंट्री अकाउंट से। एंड एंट्री के नीचे नरेशन डालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर पी लिख देता हूँ, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन कैसे डालते हैं, बीइंग। नरेशन में कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल बीइंग से लिखना होता है, और ऊपर जो एंट्री लिखी है उसी को हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो पहली एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो नरेशन के बिना एंट्री अधूरी है, तो नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो नरेशन के भी अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड एक इसको एक फॉर्मेट में लिखना होता है, फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले द डेट, ठीक है, डेट उधर थी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, इधर एंट्री लिखनी है, मतलब कैश टू कैपिटल, कैश के बाद अकाउंट, फिर डेबिट, ठीक है। एंड टू में जो आएगा वो क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब टू के बाद अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ें में आई तो वो सब क्रेडिट में आएंगी, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कैपिटल क्रेडिट, मतलब वो कैपिटल टू में है तो वो क्रेडिट का बाय एजम्पशन बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है, ठीक है। तो नीचे लिखना है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो और इधर LF, जो कि मैंने बताया था पिछली बार पिछली क्लास में, कि ये खाली कॉलम ही होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। अब इसमें डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। कितनी थी, एक सेकेंड, 1 लाख थी ना, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो अगर पेपर में आए क्वेश्चन तो ऐसे करना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। एक सेकेंड, एक और चीज़ बताता हूँ, ऊपर लिखना है जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ राम, मतलब किसकी हम बुक्स बना रहे हैं उस वो आएगा, ठीक है। अगर पेपर पॉइंट बताऊँ तो ऐसे आएगा कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, फिर नीचे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सारी एंट्रीज ऐसे सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन लिखते रहना, कि 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो सारी एंट्रीज ऐसे लिखते रहना लाइन बाय लाइन, ठीक है। इधर बिजनेस का नाम आते हैं, जो भी बिजनेस का नाम हो ना, जो भी बिजनेस का नाम हो वो आएगा इधर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राम। तो बस यही है फर्स्ट एंट्री, तो मतलब अब आगे सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज किया हमने, मतलब हमारे गुड्स क्या होता है, गुड्स होते हैं जिसमें हम डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है ना जिसमें हम ट्रेड करते हैं, परचेज से वो डील करते हैं, तो उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स परचेज फॉर कैश मतलब हमारे बिजनेस से कैश चला गया, तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, एंड डेबिट वट गोज आउट, ठीक है, सॉरी क्रेडिट वट गोज आउट। तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, एंड स्टॉक आया हमारे पास, तो परचेज, तो इसकी एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं, परचेज टू कैश। अगर ये क्रेडिट पे आता है जैसे नेक्स्ट एंट्री है, तो क्या आता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। तो इधर लिख देते हैं पंकज। पंकज क्यों लिखता, क्योंकि वो क्रेडिटर है हमारा, उसको हमने पैसे देने हैं, मतलब लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है।
हमारी लाइबिलिटी सारी क्रेडिट साइड में होती है। जो भी हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है ना, तो दैट इज़ ऑन क्रेडिट साइड टू इंक्रीज द बैलेंस। अगर हमारी इसमें लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड आएगी बैलेंस इंक्रीज करने के लिए। एसेट है तो वो डेबिट साइड होगी बैलेंस इंक्रीज के लिए। अगर वही रिवर्स करना है, मतलब हमने लाइबिलिटी कम करनी है, तो वो डेबिट साइड आ जाएगी। मतलब समझ के देखो कि लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट करेंगे उसका बैलेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है। परचेज फ्रॉम पंकज कि परचेज तो आएगी हमारे पास, क्योंकि परचेज स्टॉक क्या है, रियल अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास आ गया परचेज, हमने डेबिट कर दिया। टू कैश, वही सारा नीचे लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, एंड वही पर नरेशन होगी, डेट होगी, फॉर्मेट में पूरा कर देना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। इस बार हमने गुड्स सोल्ड किए। ठीक है। तो गुड्स सोल्ड किए हैं तो सेल है हमारी, टू सेल्स। ठीक है। तो क्रेडिट पे सेल किया ना नरेश को। तो नरेश हमारा डेटर हो गया। तो नरेश अकाउंट डेबिट, नरेश हमने पैसे लेने हैं, तो जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है। एंड वो हमारा एक एसेट ही है एक तरह से, क्योंकि हमने फ्यूचर में पैसे आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, तो फ्यूचर में पैसे आएंगे, तो डेटर है हमारा। तो डेटर को डेबिट में डालते हैं तो इंक्रीज द बैलेंस कि हमने नरेश से पैसे लेने हैं। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितनी अमाउंट है, 9,000। ठीक है, 9,000 या डेबिट में, 9,000 क्रेडिट में। ठीक है। तो उसके तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। एक सेकंड मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ सारा। आप इसका वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। तो पहले हमने एंट्री क्या डाली थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, तो अभी क्या डालेंगे, रिवर्स कर देंगे, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसमें परचेज के साथ आ जाएगा परचेज रिटर्न, क्योंकि वो रिटर्न है ना, रिटर्न अकाउंट। ठीक है। कि जैसे गुड्स रिटर्न टू पंकज, तो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो भी हम पहले एंट्री डाली थी उसकी रिवर्स कर दो, और परचेज की जगह परचेज रिटर्न आ जाएगा। वैसे वही है कि नरेश ने सामान हमने वापस कर दिया, तो जो एंट्री पहले डाली थी वही सेल्स रिटर्न कर देंगे बस। जैसे पहले क्या डाली थी, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो भी डाल देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो जैसे पहले का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था पंकज, जो पंकज को सामान हमने बेचा था ना, तो क्रेडिट बैलेंस था, मतलब हमने उसे पैसे देने थे, तब उसको डेबिट में कर दिया, मतलब अभी नहीं देने पैसे, क्लियर हो गया उसका अकाउंट। ठीक है। ऐसे ही नरेश के कि पहले सेल किया था, उसने वापस कर दिया, तो पहले डेटर था, मतलब पैसे लेने थे, तो अभी डेटर को क्रेडिट में डाल दिया कि डेटर खत्म हो गया, अभी उसने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न आ जाएगा। परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, कि हमारे से सामान जा रहा है, एंड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। तो 10 अप्रैल नेक्स्ट एंट्री है, कैश पेड टू अजय। तो अजय को कैश पे किया है, तो अजय को कैश क्यों पे किया पहले, तो मतलब ये एंट्री देख के पहले मैंने भी सोचा था कि अजय को ऐसे, मतलब ऊपर कुछ दिया तो वो नहीं था अजय का, कि अजय को कैश क्यों पे किया है। तो इसमें इन्होंने क्या ज्यूम किया कि कैश पे किया ना, तो अजय अकाउंट डेबिट या अजय लोन अकाउंट डेबिट लिख सकते हो आप, अजय लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जितनी भी अमाउंट है वो डाल देना साइड में, 6,000 रुपये। ठीक है। कि अजय को सिर्फ हमने लोन दिया है, कि वो एक तरह से हमारा डेटर बन गया, कि डेटर बन गया तो हमने डेबिट कर दिया उसको, डेटर बन गया कि हमने उससे बाद में पैसे लेने, एसेट है हमारी, टू कैश, हमारे पैसे चला गया। अब नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मतलब हमारी इनकम है बिज़नेस की, और बिज़नेस की इनकम क्या होती है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो कमीशन रिसीव मतलब पैसे आए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है। तो नेक्स्ट फर्नीचर परचेज, फर्नीचर क्या है, एसेट है, और सारे रियल एसेट्स, रियल अकाउंट हो गया एसेट, मतलब रियल एसेट्स है सारे ना, रियल अकाउंट होते हैं जो भी एसेट्स होते हैं, तो इसकी एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट है, तो परचेज उसमें आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। मैंने बोला था आपको जो भी एसेट्स हैं सारी वो डेबिट में आएंगी, एंड लाइबिलिटी सारी क्रेडिट में आती हैं अगर बैलेंस इंक्रीज करना हो, नहीं तो वैसा वर्सा, मतलब उल्टा। ठीक है। सेकंड कौन सी थी, कमीशन टू, कमीशन की एंट्री है ना, तो इसमें क्या आएगी, कैश टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बस ये आएगी। मतलब इसमें कैश टू रिसीव में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इसको पूरा लिखना होता है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है। वो तो मैं ऐसे टाइम सेव के लिए पूरा लिख देता हूँ, कैश टू कमीशन, मतलब पेपर में तो आपको वही लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, नीचे एंट्री बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर परचेज हो गया, रेंट पेड टू अमित। अब इसमें क्या है, दो सिचुएशंस आती हैं, एक तो ऐसे सिंपल लिखा हुआ रेंट पेड टू अमित, कि हमने अमित को रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो मतलब बिज़नेस का खर्चा है, खर्चा क्या होता है सारा डेबिट में। ठीक है। तो मैं बताता हूँ एक सेकेंड, रेंट टू
कैश, ठीक है। अब ये अगर लिखा होता कि रेंट पे टू अमित फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए होता तो वो ड्राइंग हो जाती, तो सिंपल ऊपर ड्राइंग आ जाता। ड्राइंग लेटर ऑन जो फाइनल होते हैं अकाउंट्स तो कैपिटल में से माइनस होती है, तो जो ओनर ने स्टार्टिंग में पैसे लगाए होते हैं ना बिजनेस में कैपिटल में, तो वो लास्ट में माइनस हो जाती है, तो दैट इज़ ड्राइंग। हाँ कि सिंपल रेंट पे किए, तो रेंट पे किए तो बिजनेस का खर्च है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, वो तो वही एंट्री है, मतलब इसमें दोनों में कोई सेम बिल्कुल सेम एंट्री होगी। अप्रैल 19 और अप्रैल 24 में कैश सेल है, तो वही एंट्री कैश हमारे पास आ गया और सेल कर दी, कैश कॉन डेबिट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, तो सेम एंट्री आएगी, फॉर कैश है ना इसलिए कैश कॉन डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अगर इसमें लिखा होता, एक मैं चेंज करके दिखाता हूँ, अगर इसमें सिंपल ये ना लिखा होता फॉर कैश, सिंपल ये लिखा होता गुड सोल्ड टू सुमित, ठीक है, तो आप सोच के देखो क्या एंट्री आती, आप पहले खुद सोचो। तो इसमें इसमें आती है एंट्री, मतलब खुद एक बार हिंदी में सोच देखो कि हमने क्या किया है। सोल्ड गुड्स टू सुमित, मतलब गुड्स सुमित को बेचे हैं, पर मतलब ये होगा कि कैश तो आया नहीं है, गुड्स चले गए, तो सुमित मतलब कैश आया नहीं तो बाद में आएगा, बाद में आएगा तो वो हमारा डेटर है, तो हमारा डेटर बन गया वो, तो ये आ जाती है एंट्री सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, नरेश के हमारा ओके, तो गुड्स स्टार्टिंग में उसको बेचे थे तो वो हमारा डेटर है, पैसे लेने थे ना, तो बस वही है कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। मैं बताता हूँ एक सेकंड, इसको बताता हूँ एक एंट्री को, तो ये आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। पहले स्टार्टिंग में नरेश डेटर था ना, तो मैंने बताया था कि अगर डेटर हो उसका बैलेंस हो तो वो डेबिट होता है, अब उसने पैसे दे दिए, ठीक है, तो उसको क्रेडिट कर दिया कि अब उसके पैसे नहीं लेने उससे, ठीक है। तो लास्ट एंट्री बची हमारी सैलरीज पेड, ठीक है। तो सैलरी क्या होता है, बिजनेस का खर्चा होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बीइंग सैलरी पेड, बस। तो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन पूरी होगी हमारी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना सिर्फ वही एंट्रीज नहीं है, बाकी तो सारी पुरानी है जो मतलब पिछले इलस्ट्रेशन में देखी ना हमने वही है। तो सबसे पहले गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, तो गुड्स कैलाश ने हमें रिटर्न किए हैं, तो कैलाश को हमने सेल्स किया होगा इसलिए उसने रिटर्न किया ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जो मतलब पहली एंट्री डाली थी ना उसको रिवर्स कर दो, तो पहली एंट्री क्या डाली होगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अभी सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न हो गया क्योंकि रिटर्न है टू कैलाश। पहले हमारा डेटर था कि हमने उससे पैसे लेने थे, अब नहीं लेने क्योंकि उसने सामान रिटर्न कर दिया, कि मैंने पहले किसी को सामान बेचा था उससे पैसे लेने थे तो वो डेटर था, अब उसने गुड्स ही वापस कर दिया, पैसे नहीं लेने तो वो क्रेडिट में डाल दिया। गुड्स रिटर्न टू हरीश, गुड्स रिटर्न किए हैं टू हरीश, ठीक है, तो हमने रिटर्न किया ना, तो हमने उससे पहले परचेज़ किया था, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो हमने पहले परचेज़ किया था इस वजह से अभी रिटर्न कर देना, तो जो एंट्री पहले डाली थी वो रिवर्स कर दो। तो हम पहले एंट्री सोच लेते हैं हमने क्या डाली होगी, गुड्स रिटर्न टू हरीश, पहले हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश, कि हरीश को पैसे देंगे, लाइबिलिटी है ना हमारी, आज नहीं देंगे तो कल दे देंगे, तो लाइबिलिटी है तो इसलिए क्रेडिट में आ गया कि गुड्स परचेज टू, गुड्स परचेज़ किए हमने, तो परचेज़ का रियल अकाउंट है मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया, स्टॉक क्या हमारी एसेट है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, हरीश मतलब लाइबिलिटी है। अब इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कैसे होगा, हरीश का अकाउंट क्लियर कर दो क्योंकि अभी उससे पैसे नहीं देने सॉरी, क्योंकि अभी हमने गुड्स वापस कर दिए, तो हरीश का डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ये होगी दोनों एंट्री, योगी योगी। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, मशीनरी क्या है हमारी एसेट है, बिजनेस में भी यूज़ करने के लिए मशीनरी परचेज की हमने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन। अगर सिंपल सोहन लिखा होता कैश लिखा होता तो हम वो लिखते, तो हम कैश लिख देते, तो भी क्या मशीनरी टू, सॉरी कैश लिख रहा था मैं, मशीनरी टू सोहन, ठीक है, कि मतलब मशीनरी आ गई हमारी एसेट है टू सोहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल फॉर पर्सनल यूज़, अगर मैंने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए तो बिजनेस से तो कैश चले ही गया, तो बिजनेस में अगर कोई एसेट कम होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट कम होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो इसकी एंट्री आएगी ड्राइंग, क्योंकि अगर बिजनेस ओनर बिजनेस से कोई भी पैसे लेता है तो वो ड्राइंग होती है, ड्राइंग टू कैश, तो बिजनेस से पैसे चले गए तो वो कैश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड किए हमने, एक सेकेंड,
ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड किए, तो कैश आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर लिख दो, क्योंकि ये भी एक तरह से एसेट ही थी हमारी बिज़नेस की, वो स्क्रैप किया होगा ना। तो एसेट हमारी अगर जाती है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट जब आई होगी हमने परचेज़ किया होगा तो क्या लिखा होगा, न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश, कि हमने न्यूज़पेपर खरीद लिया, कैश दे दिया। अब वही रिवर्स है, क्योंकि न्यूज़पेपर सोल्ड कर दिया। जब हम न्यूज़पेपर सोल्ड करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा ही, तो कैश आएगा तो डेबिट बैलेंस है बढ़ जाएगा, और जो एसेट हमारी पड़ी थी वो क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि अब ये आपको आगे समझ में आएगा जब लेज़र बनेंगे इसके, जब सारे लेज़र बनेंगे ना, न्यूज़पेपर का अलग लेज़र बनेगा, उसमें लिखा होगा स्टार्टिंग में कि डेबिट में एसेट आया, फिर हमने क्रेडिट कर दिया तो बाय कैश की एसेट खत्म हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मोहन से लोन लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो सबसे पहले बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी है ना, मोहन से लोन लिए टू मोहन, जो भी अमाउंट है 50,000 थी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, और लिख देना बिंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, वही लिख देना। ठीक है, नरेशन मतलब लिखनी जरूरी है, लेकिन नरेशन में क्या लिखना होता है वो फिक्स नहीं होता, वो अपने हिसाब से जो भी ऊपर समझ में आ रहा है आपको लिख सकते हो। ठीक है, इसमें बस यही क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। जो हाईलाइट क्वेश्चन है सिर्फ वही नहीं एंट्रीज हैं, बाकी तो सारी वही है कि वही स्टार्ट कर लिया बिजनेस, फिर परचेज कर लिया, सेल रिटर्न कर दिया, तो सारी वही पुरानी एंट्री है। तो सबसे पहले एंट्री है 5 मई को, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो डिपॉजिट इनटू बैंक ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री होती है कि जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो डिपॉजिट इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश अकाउंट मतलब इसमें पैसे आ गए हमारे पास, बैंक में डिपॉजिट हो गई, बिजनेस जो हमारा अकाउंट है ना, बिजनेस अकाउंट, तो उसमें पैसे आ गए, तो हमारे पास कैश चला गया, हमने कैश जो था बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, और वही बिजनेस से कैश चला गया तो लाइव रिड्यूस हो गया एसेट। ठीक है, और सेकंड एंट्री में 19 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो वही रिवर्स एंट्री है, क्योंकि विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं, कैश आ गया। तो अगर ये पर्सनल यूज़ होता फिर अलग होती एंट्री, पर इसमें तो ऑफिस यूज़ लिखा हुआ है, तो सिंपल वही है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक तो कैश आ गया, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। ठीक है, अगर ये अगर था विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर्म फॉर पर्सनल यूज़, तो ऊपर कैश की जगह ड्राइंग आ जाता, नहीं तो बैंक तो वही रहता, क्योंकि बैंक बैलेंस तो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है करीम पेड ऑन अकाउंट। करीम 20 मई को करीम पेड ऑन अकाउंट। तो इसमें क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम। करीम ने पैसे पे कर दिए। इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं एक बताता हूँ, एक सेकेंड। कैश अकाउंट डेबिट टू करीम 5,000। ठीक है, अब उसने सिंपल कैश पे किया हमने, उसने 5,000 पे। अगर ये इसकी जगह लिखता है इन फुल सेटलमेंट और इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब अब उससे और पैसे नहीं आने, जो आने थे बस यही लास्ट थे, तो उससे और पैसे लेने भी कितने थे उसका। अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता ना तो फिर हम उसका वो करते, अकाउंट क्लियर करते कि भाई अब इसके और पैसे नहीं आने हैं। ठीक है, तो अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता मैं बताता हूँ। तो जैसे इसमें तो लिखा क्रीम पेड अकाउंट, तो इसमें सपोज मान लो इनमें लिखा होता है इन फुल सेटलमेंट, इसमें आप ऐड कर लो इन फुल सेटलमेंट, तो क्या होती है एंट्री। तो सबसे पहले तो देखो क्रीम को कितने पैसे लेने थे, तो हाईलाइट कर लो क्रीम का कौन कौन सी एंट्री है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें नहीं है। एक तो ये है 15 मई इसकी, ठीक है, क्रीम की, और कोई रिटर्न तो उसने किया ही नहीं है, तो बस यही है। तो 6,500 लेने थे हमने। अगर इसकी जगह वो लिख देता ना कि फुल सेटलमेंट, तो एंट्री आती कि कैश अकाउंट, तो एंट्री आती कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, हमारा खर्चा हो गया टू करीम, उसका अकाउंट क्लियर कर देते। कैश आता 5,000 पे, 1,500 का डिस्काउंट, और 6,500 उससे हमने पूरे लेने थे, तो 6,500। ठीक है, तो नेक्स्ट है पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस के लिए किया तो ये ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग टू कैश मतलब रेजिडेंस के लिए पे किया तो कैश बिजनेस से चला गया जितनी अमाउंट थी, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगी ये ड्राइंग। ठीक है, आगे परचेज साइकिल फॉर हिज सन, मतलब उसने और बिजनेस का ओनर है, उसने अपने बच्चे के लिए साइकिल परचेज किया, तो ये भी ड्राइंग की है, तो ड्राइंग टू कैश ये भी वही है। पेड टू एजेंट फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, ये वही एंट्री है जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि फुल सेटलमेंट होगी उसके अकाउंट की अभी 3,000 पे। तो अब देखो जैसे हमने पैसे पेड टू अजय हमने पैसे दिए हैं, तो उसको टोटल देने कितने थे पहले, तो ये चेक करो। अजय को इतने पैसे देने थे हमने। अजय का अकाउंट कौन कौन सा है, एक सेकेंड, अजय का अकाउंट कौन कौन सा है, हरी सुरेश अजय, तो ये रहा। ठीक है, और
बस यही है। तो 4,000 रुपये उसको देने थे, पर दिए कितने, 3,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, आराम से समझना। तो कैश पे कर दिया पहले तो, टू कैश 3,000 रुपये, उसका अकाउंट क्लियर हो गया। उसका अकाउंट क्या था, पहले क्रेडिट में था, तो उसका सारा अकाउंट क्लियर कर दो। अजय अकाउंट डेबिट, उसका पहले क्रेडिट में था, अब उसका डेबिट 4,000 ख़त्म। तो जो डिफरेंस है मतलब 4,000 डेबिट उसकी क्रेडिट, टू डिस्काउंट रिसीव, जो हमने उससे पैसे डिस्काउंट ले लिया 1,000। बिंग पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट, इन सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट, मतलब उसका अकाउंट अभी पे कर दिया, अब उसको और पैसे नहीं देने। ठीक है, मतलब अजय का अकाउंट क्लियर है कि 4,000 रुपये देने थे, पर 3,000 हमने उसको दे दिया और 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया, जो कि हमारी इनकम है, जो कि क्रेडिट कर दिया। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। 3 इलिस्ट्रेशन कर लिए हमने। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बाकी की इलिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 3 इलिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।